राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक इससे पहले वीडियो डाला था जो रक्षाबंधन के विषय में था। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या हो और उस दिन भद्रा है, भद्रा का क्या उपाय है, इसके विषय में डाला है मैंने। उसको आप देखें तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन उसमें कुछ मेरे पास प्रश्न आया है जिसका उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें जिससे सभी को जानकारी मिल जाए इसकी। तो प्रश्न क्या है इसमें मेरा, मुझसे जो प्रश्न किया गया है उसके विषय में मैं आपको आज जानकारी देता हूं कि पहला प्रश्न है, सम्मुख भद्रा को कैसे जाने। भद्रा सम्मुख है, इसके विषय में जानकारी कैसे हो, इसके विषय में है पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि भद्रा का वास स्वर्ग और पाताल में हो तो भद्रा का दोष नहीं लगता, दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है कि मैंने देव कार्य के लिए कहा था उसमें, तो लोगों ने पूछा है कि देवता की पूजा कैसे होगी, चाहे कोई भी पूजा हो, अगर भद्रा है तो उसमें क्या देवता की पूजा नहीं होगी। तो मैं इन तीनों प्रश्नों का जवाब दूंगा। देखिए, देवता की पूजा से मतलब मेरा ये नहीं था कि देवता की पूजा नहीं होगी। आपको रक्षाबंधन और होलिका दहन ये दो देवताओं ने किया है, देवताओं के लिए किया गया है, इसके विषय में मैंने आपको बताया है और देवताओं ने ही किया है। तो रक्षाबंधन की सबसे प्रथम कहानी आप जाने कि क्या है। रक्षाबंधन का मंत्र है, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वांग मनुबधनामी रक्षे माचल माचल। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार भगवान वामन अवतार में जिस रक्षा सूत्र से राजा बलि जो थे, असुरों के राजा महाबली राजा थे, राजा बलि को जिस धर्म से बांधा, जिस सूत्र से धर्म में बांधा, उसी तरह मैं आपको बांधता हूँ, अर्थात धर्म में प्रवृत्त करता हूँ। और पुरोहित कहता है, बांधने वाला, कि रक्षे माचल माचल, कहता है हे रक्षे आप चलायमान न हो, चलायमान न हो, अर्थात मेरे जजमान को धर्म से विमुख न होने दें। ये मंत्र है इसका। तो एक मंत्र का अर्थ मैंने बताया, इसका क्या है सो। और रक्षाबंधन की कहानी प्रारंभ कहाँ से हुआ कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप धारण करके और राजा बलि को जब 3 पग से आकाश पाताल और पृथ्वी को नाप लिया, 3 पग भूमि मांगकर, तो फिर बलि को रहने का कहीं जगह नहीं था। इसलिए भगवान ने कहा कि हे बलि तुम जाकर पाताल में रहो। तो भगवान से बलि ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर अगर प्रसन्न हैं तो आप भी मेरे साथ मेरे सम्मुख रहें। भगवान तो वचनबद्ध थे, उन्होंने कहा था कि वरदान मांगो, तो वरदान तो उन्होंने दे दिया कि एवमस्तु। लेकिन भगवान को जाकर पाताल में रहना पड़ा, रहने लगे। तो यहाँ लक्ष्मी जी बड़ा व्याकुल हुई और उन्होंने कुछ उपाय सोचा कि कैसे इनको भगवान को वहाँ से मैं लाऊं। तो भगवान को लाने के लिए लक्ष्मी जी ने अपना रूप बदलकर और राजा बलि के पास जाती हैं पाताल में और बहुत रोने लगती हैं। बलि पूछता है कि बताओ क्या हुआ, बताइए आप क्यों रो रही हैं आप। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए आप मेरे भाई बनिए। तो कहे ठीक है, बनता हूँ। तो यही रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तो राखी को बांधकर लक्ष्मी जी ने बलि को भाई बनाया पहले, और भाई बनाने के बाद होता है वहीं से उपहार का भी शुरुआत हुआ। तो उपहार उन्होंने कहा बलि कि क्या उपहार दें बहन तुमको मैं। तो बलि को लक्ष्मी जी ने कही कि आप विष्णु जी को मेरे साथ भेज दें, आप विष्णु को दे दें। तो उन्होंने विष्णु को दे दिया। फिर विष्णु को लेकर लक्ष्मी जी आई अपना बैकुंठ धाम में। तो यही कहानी है रक्षाबंधन का। तो रक्षाबंधन तो श्रावण पूर्णिमा में सब दिन होता चला आया है, लेकिन इसका प्रचार भाई बहन का कब से हुआ, जब मुगल राजाओं को राजपूत राजपूतानियों ने रक्षा भेजकर और रक्षा भेजा और कहा कि आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे भाई हैं। तो उस समय से भाई बहन का प्रचार विशेष रूप से हुआ। लेकिन आज अनादि काल से करोड़ों अरबों वर्षों से रक्षाबंधन का त्यौहार आता रहा है, भाई बहन का त्यौहार देवताओं के अनुसार। और होलिका दहन जो हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं कि होलिका दहन किसके लिए हुआ, किस तरह हुआ सो। तो ये देवताओं के द्वारा किया हुआ कार्य है, इसलिए भद्रा कहीं भी हो, भद्रा का दोष इसमें लगेगा ही लगेगा। तो कहता है भद्रा कि मेष वृष मिथुन वृश्चिके स्वर्गे
चंद्रमा की राशि के अनुसार होता है। चंद्रमा जिस राशि पर रहते हैं उस राशि के अनुसार भद्रा का वास होता है। तो अगर चंद्रमा मेष वृष मिथुन वृश्चिके स्वर्गे, स्त्री मृग धनुष तुले पाताले, कर्कट हरिघट मीने मर्त्ये, विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्य। कहता है कि मेष वृष मिथुन वृश्चिके स्वर्गे, अगर चंद्रमा मेष वृष मिथुन और वृश्चिक इन 4 राशियों पर हों और भद्रा हो तो भद्रा का निवास स्वर्ग में होता है। उसके बाद कहता है स्त्री मृग धनुष तुले पाताले, स्त्री हो गया कन्या, मृग हो गया मकर, धनु हो गया धनु राशि और तुला, ये 4 राशि पर अगर चंद्रमा हो तो भद्रा का निवास स्थान पाताल में होता है, निवास पाताल में रहता है। और कर्कट हरिघट मीने मर्त्ये, कर्क राशि, हरि मतलब सिंह और घट मतलब कुंभ, कर्क सिंह कुंभ और मीन राशि के अगर चंद्रमा हो तो भद्रा रहती है पृथ्वीलोक पर, मृत्युलोक पर। अब भद्रा का दोष कहाँ कहाँ क्या है उसे सुने। कहता है कि स्वर्ग स्थिता शुभं कुर्यात्, पातालस्था धनागमम, मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्वकार्य विनाशिनी। स्वर्ग में अगर भद्रा हो तो शुभ होता है, काम करना शुभ होता है। पातालस्था धनागमम, पाताल में अगर भद्रा हो तो भद्रा में काम करने से धन का आगमन होता है, धनागम होता है। और मृत्युलोक का भद्रा में काम करने से सभी कार्य का विनाश होता है। तो उस दिन रक्षाबंधन को मकर राशि के चंद्रमा है जिससे भद्रा पाताल में है। पाताल में है भद्रा तो पाताल में दोष नहीं होना चाहिए, सही बात है। प्रश्न तो लोगों ने किया है मुझसे, तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन ये कार्य जो है सो देवताओं के द्वारा किया हुआ है। जैसे मैंने आपको कथा भी सुनाई पहले रक्षाबंधन के विषय में, तो लक्ष्मी जी ने बलि राजा को बांधा था, इसलिए पाताल में है तो पाताल में ही ये घटना हुआ था। और वहाँ से देवता स्वर्ग आए, तो अगर भद्रा स्वर्ग में भी रहेगी तो भी दोषी होगा, और पाताल में भी है तो भी दोषी है, और मृत्युलोक में तो दोषी है ही है, क्योंकि देवताओं की स्थिति तीनों लोक में होती है। और रक्षाबंधन में भी और होलिका दहन में भी, होलिका भी देवताओं के द्वारा किया हुआ कार्य था, इसलिए यह देवताओं के द्वारा किया हुआ कार्य है। देव कार्य है, देवताओं के लिए नहीं, देवताओं के द्वारा किया हुआ कार्य है। इसलिए हर जगह की भद्रा विनाशकारी है, चाहे तो आप स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे तीनों लोक में कहीं भी भद्रा हो, यह शुभ नहीं है रक्षाबंधन में। अब कहता है कि भद्रा च सम्मुखा मर्त्ये, और मृत्युलोक में भद्रा सम्मुख है, उसको कैसे जाने हम। कहता है भद्रा च सम्मुखा मृत्ये स्वर्गे चोर्ध्वमुखी स्थिता। भद्रा अगर मृत्युलोक में है तो वही सम्मुख भद्रा, उसको ही माने आप। भद्रा सम्मुख के विषय में भी मुझको प्रश्न आया था, तो अगर भद्रा पृथ्वीलोक में है तो भद्रा सम्मुख भद्रा उसी को कहा जाता है। उसके बाद स्वर्ग में है तो ऊर्ध्वमुखी भद्रा होती है, ऊपर उसका मुख रहता है। और अधोमुखी च पाताले, और पाताल में अगर भद्रा है तो उसका मुख नीचे होता है। सम्मुखे मरणप्रदा, सम्मुख भद्रा अगर पृथ्वी पर है, जो सम्मुख है, सम्मुख भद्रा उसी को कहा जाता है, जो पृथ्वी पर मृत्युलोक में है उसी को सम्मुख कहा जाता है। यह भद्रा मृत्युदायक होती है, इसमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहता है भद्रा मुखं चयो जानती क्रोशमेकं परंकिमु, पुनरागमनं नास्ति नद्यो ही सागराद्यथा। कहता है कि अगर ऊर्ध्वमुखी भद्रा के सम्मुख में अर्थात पृथ्वी पर भद्रा को रहते हुए अगर कोई 1 कोस से अधिक कहीं यात्रा भी कर लेता है तो उसका उसी तरह पुनः वापस आने की उम्मीद नहीं होती, जिस तरह नदी सागर में जो नदी जाकर मिल जाती है वो नदी फिर वापस नहीं आती है। भद्रा का ये भी विचार दिया हुआ है। भद्रा का बहुत प्रकार का परिहार भी है, इसका एक लंबा विशेष वीडियो बन जाएगा बनाने से, इसलिए मैं अभी इतना लंबा वीडियो इसको नहीं करूँगा। रक्षाबंधन के विषय में मैंने आपको जो बताया है, रक्षाबंधन में क्या दोष है भद्रा को, क्यों दोषी है भद्रा, इन सभी बातों को मैंने आपको बताया है। आप इस पर विचार करके और आप भद्रा को त्याग कर ही रक्षाबंधन आदि करें। दोस्तों शुभ वही है। कहता है भद्रायांग द्वैन
स्मृति ग्रंथों का कहना है कि भद्रायां द्वैन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी नृपतिर्हंति ग्रामं हंति च फाल्गुनी। कहता है कि भद्रा में कम से कम 2 कार्य कभी नहीं करना चाहिए। क्या कौन कौन सा कार्य? श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म और होलिका दहन। इससे क्या होता है? श्रावणी नृपतिर्हंति, तो ग्रामं हंति फाल्गुनी। श्रावणी जो है, श्रावण का कार्य, रक्षाबंधन आदि श्रावण का कार्य भद्रा में किया जाए तो उसमें राजा का विनाश करता है वो। और ग्रामं हंति च फाल्गुनी, और अगर होलिका दहन किए तो उसमें गांव पर विपत्ति आती है, गांव के लिए दोषी होता है। इसलिए भद्रा में 2 कार्य कभी भी न करें, चाहे भद्रा कहीं की भी भद्रा हो। ये 2 कार्य जो है सो देवताओं के द्वारा किया हुआ कार्य है, इसलिए इसे आप जरूर त्याज्य मानें। हाँ, अगर आप देवता की पूजा करते हैं भद्रा में, जैसे रक्षाबंधन भी करना है, पूजा भी करना है, कुछ लोग सून को पूजते हैं, ये आपको राजस्थान तरफ का ये प्रचलन है, उसमें देवता की पूजा होती है, सून की पूजा होती है। तो आप प्रातःकाल कम से कम 7:15 के भीतर, अगर आप रात नहीं कर सकें, वैसे 11 तारीख को रात 8:25 से आपका मुहूर्त शुरू होता है, जो 12 तारीख को सुबह 7:15 तक रहता है, 17 मिनट तक रहता है, उस समय तक आपका मुहूर्त है। तो आप देवता की पूजा जो करना है, सोन पूजना है, और कोई पूजा अगर देवता की करनी हो तो उसे आप कम से कम 12 तारीख प्रातःकाल 7:17 से पहले कर लें। उसके बाद फिर रक्षाबंधन में अगर थोड़ा विलंब भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूर्णिमा का मान 12 को है, और 12 को रहने से जिस उसमें उदय होता है तो वह उदया तिथि है। तो उदय जिसका उसी का अस्त हमारा शास्त्र कहता है, माना जाता है। इसलिए आपको अगर विलंब भी हो रक्षाबंधन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देवता की पूजा 7:17 से पहले अवश्य कर लें। रक्षाबंधन का प्रारंभ आपका वहीं से हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। किसी भी तरह का और शंका आपके मन में हो तो उसके लिए आप कमेंट अवश्य करें और जानकारी प्राप्त करें। मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।